साले की है हिम्मत जो है हिम्मत जो कर ले, नहीं करेगा। मगर बहनोई तो खुद सबसे आगे हो रहा होता है, बहनोई तो सबसे आगे हो रहा होता है, सबसे आगे तो बहनोई हो रहा होता है। अच्छा अगर अब्बा भी अपनी जिद पे आ जाए कि खबरदार ये डांस पार्टी नहीं होगी, तब भी मैं समझता हूँ कि मान जाएगा। मगर अब्बा भी तो खामोश बैठे हैं। अब्बा से कहो तुम्हारे हाजी जी ये क्या हो रहा है, ये मुखिया साहब ये क्या हो रहा है, तो क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं लोंडे न मानने, लोंडे न मानने, तुम खुद न मानने। एक बार लोंडे से कह के देखिए नचा डीजा बजा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रोड पे मेरा वो आ गया ना खेत, ये वाला प्लाट मस्जिद के नाम कराऊंगा। ये वाला जो खेत है ना, ये वाला जो रोड पे चल रहा है बिल्कुल जिसकी प्लाटिंग हो रही है, ये मस्जिद के नाम कराऊंगा, मदरसे के नाम कराऊंगा। नचा खुदा की कसम मैं समझता हूँ अगर अपनी पे आ जाए तो ना नचा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। जलसे में आने वालों अगर शरीयत के खिलाफ है तो बोलो, कोशिश भी करो रोकने की, ताकि तुम्हारा ये ईमान पता चले कि तुम्हारे सीने में मौजज़ा है। हमेशा याद रखो। अरे मक्का के अंदर जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों कितने से थे? 4 लोग, उनमें सब मर्द नहीं, हजरत खदीजा एक औरत है, उसमें भी सब जवान है, हजरत अली बच्चे हैं। मगर लोगों जब हक की बात आवाज बुलंद करने की आई तो लोगों इन 4 ने भी हक की आवाज को बुलंद किया था, वो लोगों हक की आवाज को आगे बढ़ाया था। वो लोगों कान खोल करके सुनो, यही तो नबी है, यही तो नबी है। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात न छोड़ी। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात ना छोड़ी। हाँ, बहुत से लोग ऐसे, इन्हें भी राजी रखो, इन्हों भी राजी रखो। समझ रहे हैं आप? भाई देखो ऐसा होता है, नबी की मोहब्बत में कुछ छूट भी सकता है, छूटे तो उसके लिए तैयार रहना, लेकिन हक बात कहने से न गुरेज करना। हाय हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर चलो हिजरत की रात है, चलोगे? अगर मक्का छोड़ना चाहो तो चलो, मोहम्मद तुम्हें दावत हिजरत देते हैं, और ना छोड़ना चाहो तुम्हारे पर अर्ज की आका आपके खातिर तो कायनात छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर जान छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर कायनात में ठोकर मार दे। या रसूल अल्लाह चलो, कहां चलना? ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह मैं अकेला आपके साथ चलूंगा, तन्हा चलूंगा? ए मेरे आका इतना पुरखतर रास्ता होगा, कैसे तय होगा? या रसूल अल्लाह मक्का के लोग हमारे मुखालिफ है, तलवारें लेके पीछा करेंगे, कहीं हमारे जान के प्यासे न बन बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे हिजरत होगी? हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, आका चलना कहाँ है? कहा चलो यसरब की जानिब। हजरत अबू बकर उठे, मुस्तफा के पीछे पीछे चल रही, मुस्तफा के हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर हैं और यार है, जा रहे हैं। मक्का के जो दुश्मन थे नबी का पीछा करने लग गए, डरे नहीं। आका क्या होगा? बस खौफ इतना था। हजरत अबू बकर हिजरत की रात कभी नबी के आगे, कभी नबी के पीछे, कभी नबी के दाएं, कभी नबी के बाएं, बड़ी बेकरारी का आलम था। पूछा अबू बकर ये क्या तरीका है? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। और इसकी आका ये ख्याल आता है कोई दुश्मन आगे से तीर ना मार दे तो आगे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई पीछे से ना मार दे पीछे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई दाएं ना मार दे दाएं आ जाता हूँ, कोई बाएं से हमला ना कर दे बाएं आ जाता हूँ। या रसूलुल्लाह है सब आप ही की मोहब्बत में, वाह वाह वाह, है सब कुछ आप ही की मोहब्बत में। घर छोड़ दिया, बाग छोड़ दिया, हाउस छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, मालो मता छोड़ दिया, नबी के खातिर उठे और रात में निकल गए। क्या प्यारी हिजरत की रात होगी कि नबी से पर्सनल अबू बकर की मुलाकात हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या कम बड़ा इनाम है? बहुत बड़ा इनाम है। बोलो है कि नहीं है? बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। हजरत अबू बकर चलते 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 कहते हैं मुझे थकन महसूस हुई, प्यास लगी, भूख लगने लगी। मेरे नबी का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका मैं थक गया, भूख लगी है या रसूल अल्लाह, खाना चाहिए था। नबी ने मना नहीं फरमाया, नहीं दे सकता। नबी ने ये नहीं कहा कि आपने मुझसे क्यों मांग लिया। नबी से मांगना बिदात नहीं, सहाबा की सुन्नत है। आका खाना चाहिए था, भूख लगी है।
इतना कहा तो नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़ा सा चल और खाने का इंतजाम अभी कराते हैं। अबू बकर कहते हैं चंद कदम चला था, नबी ने इशारा करके फरमाया सामने देख वो जो फूस की तुझे झोपड़ी नजर आती है उसी के दरवाजे पे चल, वही खाना मिलेगा। अबू बकर कहते हैं मैं थका हारा उस झोपड़ी तक पहुंचा, नबी का दामन थामे हूँ, झोपड़ी के दरवाजे पे हम खड़े हुए, आवाज लगाई तो अंदर से एक अरब की औरत निकल के आई। आवाज लगाई तो अंदर से एक अहले अरब थी ना वो औरत, तो निकल के आई। हजरत अबू बकर कहते हैं उस औरत को हम नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानती थी, हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नाम तारीख में उस औरत का उम्मे माबद है। उम्मे माबद नाम की औरत निकल के आई, छोटा सा बच्चा उंगली पकड़े है, दरवाजे पे खड़ी है। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने कहा ओ खातून अगर इजाजत हो तो तेरे घर थोड़ी देर ठहरना चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है कि मैंने जब नबी का चेहरा देखा तो मैं जानती तो नहीं थी ये कौन है, मगर चेहरा देख के ऐसा लगा कि इतना खूबसूरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत थे कि नहीं थे? इतने खूबसूरत अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मिस्र के बाजार में यूसुफ के हुस्न को देखकर तो उंगली कटी थी, अगर मेरे चांद को देख लेती तो गर्दनें काट बैठ। हाँ, इतना खूबसूरत तेरा नबी है, तुम पता नहीं कहां कहां दिल दरे घूम रहे हो। कोई मोबाइल को मोबाइल चाहिए इससे मोहब्बत है, गाड़ी चाहिए इससे मोहब्बत है, फला रिश्ता चाहिए उससे मोहब्बत है। ओ मेरे नौजवानों कान खोल करके सुन, ये दिल इतना सस्ता नहीं था कि किसी पे भी लुटा के चला आया, ये दिल तो मदीने वाले के लिए अल्लाह ने तुझे दिया। उम्मे माबद कहती हैं कि मैंने नबी को देखा तो मैंने देखा इतना खूबसूरत मुखड़ा ही नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ओ आने वाले तू घर में आने की इजाजत मांगता है, अरे ये जो तेरे साथ में चांद है इस चांद को देख के मेरा घर इस पर कुर्बान है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाजत है आजा घर ले आ, मोस्ट वेलकम है घर आजा। हजरत अबू बकर कहते हैं इजाजत मिली, नबी के साथ में घर में दाखिल हो गया। दाखिल हो गया घर में। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जब नबी की आमद हुई, लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहती है उम्मे माबद के घर में हम पहुंचे तो हजरत लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर कहते मैं तो भूखा था, बार बार सोच रहा था ये खाना कब लाएगी, पीने को कब लाएगी, कुछ नाश्ते के लिए कब लाएगी। मेहमान किसी के घर जाता है तो मेजबान कुछ ना कुछ लेके आता, लेकिन उम्मे माबद का बयान है आज इत्तेफाक से मेरे घर में खाने का सामान नहीं था, कोई नाश्ते का सामान नहीं था। मैं लाती तो क्या लेकर के आती, मैं देती तो क्या देती। मैं शर्मिंदा थी, मैं घर के एक कोने में खामोशी से बैठी थी कि मेरे घर में आज कुछ होता तो इतना प्यारा मेहमान आया है, अपने मेहमान को खिला देती, अपने मेहमान को पिला देती, लेकिन क्या करूं अफसोस आज मेरे पास न खिलाने को है न पिलाने को है। जलसे में आने वालों उम्मे माबद कफे अफसोस मल रही है, अपने घर के एक कोने में बैठी है। हजरत अबू बकर कहते मैं बेकरार था कि खाना कब आएगा, नाश्ता कब आएगा, भूख लगी थी। वो अफसोस कर रही है काश आज कुछ होता तो मैं खिला देती। नबी ने फरमाया था इस घर में चलो मिलेगा खाने को। तो किचन में तो कुछ नहीं था, लेकिन नबी कह दे तो कह दे, कह दिया तो कह दिया। मैं बाबत कहती है मैं खामोश बैठी। हजरत अबू बकर कहते मैं बार बार नबी के चेहरे को तकता हूं। नबी बोल उठे, अबू बकर भूख ज्यादा लगी, अर्ज किया कहा ज्यादा लगी। नबी ने फरमाया जाओ इस खातून से मालूम करके आओ, इसके घर के कोने में एक बकरी बंधी है जो बैठी है, अगर ये इजाजत दे तो इसका दूध निकाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका दूध निकालने पिएंगे। अच्छा दूध जो है ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो पानी के भी काम आता है और खाने के भी काम आता है, दोनों काम कर देता है। ये मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध पी लो तो पानी की भी जरूरत नहीं, और दूध अगर शिकम शेर होकर पी लो तो खाने की भी जरूरत नहीं। नबी ने फोकस उस चीज पर डाला जो दोनों का काम करे। जी कहा जाओ इससे इजाजत लो, इसकी बकरी का दूध निकाल ले।
अच्छा जलसे में आने वालों, आप काश्तकार भी हो, भैंसे भी पालते हो, बकरियां में पालते हो, क्या हर बकरी हर भैंस दूध दे देती है? नहीं देती ना। हर बकरी भी दूध नहीं देती, हर भैंस भी दूध नहीं देती, उसका एक मौसम होता है दूध देने का। नबी ने डायरेक्ट कह दिया इसका दूध निकालने, क्या पता ये दूध देने वाली है कि नहीं है, लेकिन नबी ने कह दिया है या नहीं है। नबी ने कह दिया तो कह दिया, है या नहीं है, कह दिया तो कह दिया। अच्छा हजरत अबू बकर का ईमान भी देखे कितना पुख्ता था। नबी ने कहा इससे इजाजत लो कि इसका दूध निकाल ले, तो बकरी को नहीं देखा ये दूध देने वाली है या नहीं है। अबू बकर कहते हैं मैंने